करेंगे। पार्लियामेंट से अपने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। मैं क्वेश्चन भी करूंगा आपसे और थ्योरेटिकल टाइप में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए किसको अधिकार है या किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद दोस्तों अपना भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। 79 में किसका, तो 79 में संसद का वर्णन किया गया है। और संसद अपनी किन चीजों से मिलकर बनी है, तो तीन चीजों से मिलकर बनी है। तीन में अपना आता है, एक तो राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनी है। दूसरा आता है अपने राज्यपाल, राज्यसभा। राज्यसभा दोस्तों आप सभी को पता है, राज्यसभा को कभी भंग भी नहीं किया जा सकता और ये अपना उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, ठीक है। और तीसरा दोस्तों आप सभी को पता है, निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। तो इन तीनों से मिलकर दोस्तों अपनी संसद का निर्माण हुआ है, पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 79 अनुच्छेद में इसका गठन किया गया है संसद का। तो अपन आगे चलते हैं दोस्तों, अगला इसकी थ्योरी पढ़ते हैं अपन। थ्योरेटिकल टाइप में जो भी है थ्योरी मैंने नीचे लिख रखी है वो मैं पढ़ता हूँ, और आप इसको अच्छे से समझ के चलना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं इससे। देखो इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 79 संसद के यानी संविधान को परिभाषित करता है आपको, यानी ऐसा बताया गया है कि इसमें गठन के बारे में बताया गया है। जो अपनी संसद है उसका गठन है 79 अपने आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है, ठीक है। और देखिए संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये होते हैं, यानी इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अनुच्छेद 83 संसद की अवधि से संबंधित है, समय से संबंधित है, संसद के समय अवधि से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पार्लियामेंट जिसे संसद भी कहा जाता है, संघ की विधायिका होती है। और दोस्तों इसमें राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होता है, और दो सदन होते हैं। दो सदन दोस्तों कौन कौन से, एक राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। और राज्यसभा दोस्तों अपना उच्च सदन होता है, और निम्न सदन यानी कि निचला सदन कौन सा होता है, तो निचला सदन यानी निम्न सदन, तो वो होता है अपनी लोकसभा। और उच्च सदन दोस्तों कौन सा होता है, तो वो होते हैं अपनी राज्यसभा, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है संसद एक वर्ष में कितने सत्र बुलाती है, तो 3 सत्र बुलाती है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है। संसद है वो एक वर्ष में यानी 365 दिन में 3 सत्र बुलाती है। 3 सत्र कौन कौन से दोस्तों, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र, और तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र। तो ये अपने 3 सत्र संसद बुलाती है एक साल में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 दोस्तों किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। राज्यसभा से संबंधित है अपना अनुच्छेद 80। और अगर आपसे 81 पूछे, तो 81 दोस्तों लोकसभा से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। लोकसभा से संबंधित कौन सा है, तो अपना 81 हो जाएगा, और 80 अपना राज्यसभा से संबंधित। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में दोस्तों सदस्य जो अपने 250 सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, उनमें से 12 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अपनी राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों उसमें 250 यानी 250 सदस्य अधिकतम संख्या होती है, लेकिन उसमें 12 सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों इसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 81 वो दोस्तों लोकसभा से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया। और यह संसद का निचला सदन है, यानी कि निम्न सदन इसको बोलते हैं, और इसको भंग भी दोस्तों किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है भाई। और राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, और वो अपना उच्च सदन कहलाता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आगे देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसका नियम है दोस्तों इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ऐसे एग्जामिनर अपने से ऐसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो आपको बताना है 108 अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपना अब क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसकी। अब देखिए आपको आपसे पूछा गया है, पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, यानी कि कब पेश किया गया था, ठीक है। आपसे कब पूछा इसका, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। 1971 में, 1967 में, 1968 में या 1972 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 1968 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं नीचे।
देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया आपको जो अपना 1968 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में पेश किया गया था संसद में, तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट में 1968 में पेश किया गया था। और पार्लियामेंट यानी संसद का अपना अनुच्छेद 79 में उल्लेख है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? तो 79 में अपना पार्लियामेंट का गठन किया गया है, ये बताया गया है। और देखिए, इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित किया गया था और यह 2010 में तैयार मसौदे से था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का जो क्रियान्वयन के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जस्टिस अपने पिनाकी चंद्र घोष, आप सभी को पता होगा, लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। जस्टिस कौन थे? जस्टिस पिनाकी। जस्टिस उसको बोलते हैं दोस्तों जो अपना न्यायाधीश होता है। तो अपने जो सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों ये न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा नीचे भी दे रखा है, देखो। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और देखिए जो वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि जो अपने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए, आगे दोस्तों अपना क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है राज्यसभा की अधिकतम अनुनय शक्ति है, यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है, 260 है, 300 है या 225 है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी राज्यसभा है वो अपना उच्च सदन है और उसमें अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों अपन। इसका उत्तर 250 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। की पॉइंट देखिए, राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति कितनी होती है दोस्तों? अनुमेय शक्ति 250 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा की अधिकतम अनुनय शक्ति 250 है, ये इसमें बताया गया है, यहाँ पे बता दिया मैंने और यहाँ उत्तर मैंने आपको बता दिया पहले। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपसे बताया गया है कुछ 250 में से, यानी आपसे बताया गया है जो अपनी संसद है, जो राज्यसभा है, उसका एक सदन है दोस्तों। संसद के दो सदन है, एक तो राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, संसद के कितने सदन है? तो दो सदन है। दो सदन में से दोस्तों अपनी राज्यसभा है उसके कितने सदस्य हैं? अधिकतम 250 है। 250 में से 238 राज्य के द्वारा, राज्य और केंद्र शासित है इन दोनों के द्वारा। और दोस्तों और बाकी के जो हो गए वो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, और बाकी के दोस्तों नामित जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति करता है उनको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कुल 250 में से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और बाकी 12 को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नामित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों अपन। आगे आपको बताया गया है वर्तमान में राज्यसभा के अधिकतम संख्या कितनी है? तो 245 है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में आपसे पूछे वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 245 है, जिसमें से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप मोस्ट कर लीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यानी राज्यसभा का आपसे सभापति पूछे कि कौन होता है, तो आपको बताना है राज्यसभा का सभापति होता है अपना उपराष्ट्रपति। ठीक है, और वर्तमान में जो अपने जगदीप धनखड़ है दोस्तों वो राज्यसभा के अपने क्या है? सभापति है, यानी कि वो अपने उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्या है? अपने उपराष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति कौन है अपने? तो उपराष्ट्रपति अपने हो जाएंगे वर्तमान में जगदीश धनखड़, यानी जगदीप धनखड़। तो आगे देखिए, आगे दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखे हैं आगे आपके लिए। तो आपको क्वेश्चन सोच समझ के दोस्तों तब करना है, गलत मत करना है इसको बिल्कुल भी। सोच समझ के तब आपको आंसर करना है। बताइए, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है, यानी कितने सदस्य संशोधन कर सकते हैं संविधान के तहत? आपको बताना है भारत के अधिकतम यानी आधिकारिक जो भाषा है उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत होना चाहिए, या 2/3 बहुमत होना चाहिए, या 3/4 वाला बहुमत होना चाहिए, या फिर इसके 1/3 सदस्यों का समर्थन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत होना चाहिए, तब जाकर वो पारित हो सकता है। एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं दोस्तों।
देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अब इससे क्या है कि अपने क्वेश्चन निकलते हैं एग्जाम में। तो आपको देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सदस्यों का एक साधारण बहुमत होना चाहिए। संसद अपने सदस्यों के एक साधारण बहुमत द्वारा संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा का प्रावधान को संशोधित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपने की पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, की पॉइंट देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो आठवीं अनुसूची में आपसे पूछा है, तो आठवीं अनुसूची में आपसे पूछे कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन आपसे मूल भाषा पूछे, जैसे अपने आठवीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी जो अपने संविधान संशोधन हुए उससे पहले, तो उससे पहले दोस्तों अपनी 14 भाषाएं थी। फिर अपनी सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15 हो गई। 15 के बाद फिर अपनी 3 भाषाएं जुड़ी, और 3 भाषा जुड़ने के बाद फिर अपनी 4 भाषाएं जुड़ी, जो 2003 में जुड़ी थी। ठीक है, जो अपना 92वां संविधान संशोधन था उसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो आठवीं अनुसूची और जो भारतीय संविधान का भाग दोस्तों कौन सा है, भाग ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 कैसे हो जाएगा, तो एक अपना ये इसको बोलते हैं अपन दोस्तों 10, और इसको ये होते हैं दोस्तों 7। ठीक है, तो 10 और 7 अपने 17 होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, या आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। जिस जो अपन बोलते हैं ना राष्ट्रभाषा या फिर राज्य भाषा, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, भारत की राज्य भाषा है हिंदी। तो वो दोस्तों अपनी राज्य भाषा है। राज्य भाषा क्यों है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य भाषा का संविधान में उल्लेख किया गया है, वो है अपनी हिंदी, और हिंदी की लिपि हो जाएगी देवनागरी। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, आपको और बता देता हूं मैं, आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों, जो अपना अनुच्छेद 344 है। उसमें दोस्तों अनुच्छेद 344 एक में संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 351 दोस्तों, यह हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, इसे विकसित करने के लिए प्रदान करता है, ताकि यह भारत का समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन सके। ठीक है, तो दोनों अपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति होता है, वो क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष किसको बोलते हैं, तो राज्यसभा के सभापति को बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए डी ऑप्शन अपना ऐसे ऐसे सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों अपना डी भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है और ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति किसको बोलेंगे अपन, तो भारत का उपराष्ट्रपति अपने राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, उसी को बोलेंगे। तो अपने दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों, मिसप्रिंट हो जाता है काफी बार। तो ये भी अपना बिल्कुल सही है और ये भी सही है। ठीक है, राज्यसभा का अपना उपराष्ट्रपति भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और राज्यसभा का सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता ही है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो राज्यसभा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है, आप सभी को पता है। और लोकसभा कौन से में, लोकसभा 81 में है, यानी 81 में है। तो इसके तहत दोस्तों गठन भारत के द्विसदनीय संसद का गठन है वो किया गया है दोस्तों। और उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। द्विसदन दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें 2 सदन होते हैं। 2 सदन इसमें हो गए दोस्तों, एक तो राज्यसभा और एक हो जाएगी लोकसभा। तो 2 सदन हो गए ना, तो संसद अपनी 2 सदनों से मिलकर बनी है, और एक अपना उसमें होता है राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसे उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है, उच्च सदन बोलते हैं इसको, या सर्वोच्च सदन बोले या उच्च सदन बोले, या वो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे राज्यसभा। और राज्यसभा को दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये बिल्कुल सही आंसर है। और 11 अगस्त 2022 तक जो जगदीप अपने धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब तक है ये, 11 अगस्त तक है। वो अपना टाइमिंग हो लिया, अब चेंज हो गए हैं भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी तक तो है भाई, अभी तक उनका कार्यभार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और विलय के अधीन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसका विखंडन नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, इसको भंग नहीं कर सकते अपन किसको, राज्यसभा को, ये अपना उच्च सदन है। और देखिए
वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, 245 बताना है। लेकिन राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम संख्या पूछे तो 250 आपको बताना है। ठीक है, अधिकतम क्षमता अगर आपसे पूछे क्षमता, तो आप कितनी बताओगे, तो 250 ही बताओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।